Good morning, boys. Today I shall teach you about future indefinite tense. Future indefinite tense means the sentence in which someone plan, कोई भी आदमी जिसमें प्लान बनाता है, योजना बनाता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं कहूँ कि कल मैं आगरा जाऊंगा। इस वाक्य में कल मैं आगरा जाऊंगा एक प्लान है, मेरा प्लान है, मैं बना रहा हूँ प्लान कि मैं कल आगरा जाऊंगा। या कहें कि मेरे मम्मी पापा शहर घूमने जाएंगे, तो मेरे मम्मी पापा शहर घूमने जाएंगे, उनकी एक प्लान है कि वो शहर घूमने जाएंगे। तो जो प्लानिंग वाली बात होती है, आने वाले समय की बात होती है, वह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। चलिए देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? प्लानिंग होता है, मतलब आने वाले समय की बात होती है। जैसे मैं कहूं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, नॉट दिल्ली बट मैं मुंबई जाऊंगा। मैं कल मुंबई जाऊंगा। बच्चे मेला देखने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। अरुण अब रोज स्कूल जाएगा। देखिए, अगर हिंदी वाक्य को देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में आता है गा, गे, गी। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें गी आ जाए। अनीता शहर नहीं जाएगी। मतलब हिंदी वाक्य को देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में, किसी के अंत में गा आता है, किसी के अंत में गे और किसी के अंत में गी। और अगर जो उसको पढ़ के केयर करें तो ये समझ में आएगा कि ये प्लानिंग दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है। जैसे पहला वाक्य है मैं कल मुंबई जाऊंगा, इसमें मेरी प्लानिंग है मुंबई जाने की। दूसरा वाक्य है बच्चे मेला देखने जाएंगे, मतलब बच्चों की प्लानिंग है कि वो मेला देखने जाएंगे। अरुण अब रोज स्कूल जाएगा, अरुण की प्लानिंग है कि वह रोज स्कूल जाएगा, चाहे अरुण की प्लानिंग हो चाहे उनके मम्मी पापा की प्लानिंग हो। अनीता शहर नहीं जाएगी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, अनीता शहर नहीं जाएगी, तो इसमें अनीता की प्लानिंग है कि वह शहर नहीं जाएगी। ठीक, अब जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर जो मैं हो या हम हो, मैं या हम, मैं की अंग्रेजी आई और हम की अंग्रेजी वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। आई और वी हो तो सहायक क्रिया हम सेल लिखेंगे। अगर जो आई और वी नहीं है, कुछ और है, ही है, सी है, दे है या एनी नेम है, तो उसके साथ हम विल लिखते हैं। और फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा सब। सब्जेक्ट सेल या विल, उसके बाद से वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर अन्य शब्द। ये नियम है, इस नियम से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सॉरी, पैसिव वॉइस हम टेंस बनाना है ना, टेंस बनाएंगे, टेंस बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। दिमाग में घुसा हुआ है पैसिव वॉइस, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे इस रूप से। इसको पढ़ा लेने के बाद दूसरी वीडियो हम पैसिव वॉइस का ही बनाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ मैं की अंग्रेजी आई है तो सेल, वी रहेगा तब भी सेल, आई सेल। फिर इसके बाद से क्रिया का पहला रूप, क्रिया है जाना, को, कहाँ जाऊंगा, टू मुंबई। वाक्य है मैं कल मुंबई जाऊंगा, और इसका ट्रांसलेशन हो गया आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। ध्यान देना बेटा, या इस टेंस में कल की अंग्रेजी जो है, कल की अंग्रेजी के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, एस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, चलिए, बच्चे मेला देखने जाएंगे। वाक्य का सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ना आई है ना भी है, तो क्या लिखेंगे, विल। चिल्ड्रन विल कहाँ जाएंगे, गो टू सी, क्या देखने जाएंगे, फेयर। वाक्य है बच्चे मेला देखने जाएंगे, और इसका ट्रांसलेशन हो गया चिल्ड्रन विल गो टू सी द फेयर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वेयर इज डस्टर, गिव मी डस्टर, दैट इज डस्टर, डस्टर, ब्रिंग अ डस्टर। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है अरुण अब रोज स्कूल जाएगा। वाक्य का सब्जेक्ट है अरुण, अरुण। उसके बाद से चूंकि अरुण है, न आई है न वी है, इसलिए लगेगा विल। अरुण विल, क्रिया लिखेंगे गो, कहाँ जाएगा, टू स्कूल डेली, DAILY, और फिर नाउ। अब की अंग्रेजी नाउ, नाउ को हम पहले भी लिख सकते हैं ऐसे, नाउ अरुण विल गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है अरुण विल गो टू स्कूल डेली नाउ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा जो अगला जो सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य जब नेगेटिव होता है फ्यूचर टेंस का, तो क्या करते हैं, सेल या विल के बाद नॉट लगा देते हैं, यही नियम है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है अनीता शहर नहीं जाएगी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नहीं की अंग्रेजी हम सेल या विल के बाद लिखेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अनीता, फिर विल, विल लिखेंगे ना, विल, फिर नॉट, फिर क्रिया गो टू सिटी, CITY। वाक्य है अनीता शहर नहीं जाएगी, ट्रांसलेशन हो गया अनीता विल नॉट गो टू सिटी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा आई है तो सेल, आई सेल, फिर यहीं पे नॉट, फिर उसके बाद से क्रिया लिखेंगे टॉक, आई सेल
विल नॉट टॉक तुमसे, विथ यू, विथ यू। वाक्य है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ट्रांसलेशन हो गया आई शैल नॉट टॉक विथ यू। एक और सेंटेंस देखते हैं। रोहन कविता नहीं याद करेगा। रोहन कविता याद नहीं करेगा, या रोहन कविता नहीं याद करेगा। रोहन नाम का कोई लड़का है और वो कह दिया है कि कविता मैं याद नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बदमाश किस्म के, टीचर कहते हैं कि ये कविता याद करके आना है, क्लास में तो कह देता है कि हाँ मैं इसको याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो कहता है कि कितना हूँ मारेंगे, मैं कविता नहीं याद करूंगा। तो रोहन नाम का जो लड़का है वो प्लानिंग बना रखा है कि वह कविता नहीं याद करेगा। इसको बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रोहन, रोहन, फिर विल, फिर नॉट, उसके बाद से क्रिया लर्न, और फिर कविता पोयम। क्या हुआ? रोहन विल नॉट लर्न पोयम, ऐसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वाक्य अगर इंट्रोगेटिव हो और वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ हो, जैसे क्या आप मुंबई जाएंगे? क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे विल या शैल। आप है तो इसलिए हम लिखेंगे विल, विल, फिर यू, फिर क्रिया लिखेंगे गो, फिर टू मुंबई। वाक्य है क्या आप मुंबई जाएंगे, और इसका जो है ट्रांसलेशन बन गया विल यू गो टू मुंबई, क्या आप मुंबई जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? और भी सेंटेंस हो सकता है। क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्या टीचर स्कूल आएंगे, तो विल द टीचर कम एट स्कूल। ठीक है। क्या तुम माँ की सहायता करोगे, क्या तुम माँ की सहायता करोगे, तो विल यू हेल्प टू मदर। ठीक है, ऐसे बनेगा। अगर हम दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें जिसके बीच में क्या क्यों कैसे आता है, तो ऐसे होगा सर वाक्य आप चाय कहाँ बनाएंगे, आप चाय कहाँ बनाएंगे, कहाँ बीच में आ गया, तो कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वेयर, सहायक क्रिया विल, वेयर विल, और कर्ता यू, क्रिया प्रीपेयर, प्रीपेयर, और फिर चाय की अंग्रेजी टी। वाक्य है आप चाय कहाँ बनाएंगे, और इसका जो है ट्रांसलेशन हो गया वेयर विल यू प्रिपेयर टी। एनी प्रॉब्लम? एक और सेंटेंस लिखते हैं। रवि कल क्या करेगा,
रवि कल क्या करेगा। क्या बीच में आया है इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाह, सहायक क्रिया विल, फिर करता रवि, व्हाट विल रवि, और फिर उसके बाद से क्रिया लिखेंगे डू, और फिर एक्स्ट्रा शब्द है कल, टुमारो। क्वेश्चन मार्क वाक्य है रवि कल क्या करेगा। इसका ट्रांसलेशन हो गया कि व्हाट विल रवि डू टुमारो, ऐसे बनेगा। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो जो इंट्रोगेटिव का नियम होता है उसी का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे इसको देखिए, है रवि कल क्या करेगा, और अगर जो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो ऐसे होगा रवि कल क्या नहीं करेगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जब सेंटेंस हो जाता है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। ये रवि है और ये कर्ता है, इसके बाद नॉट लगा देंगे। ऐसे व्हाट विल रवि नॉट डू टुमारो। ठीक है, एक सेंटेंस देखो, क्या तुम कल मुंबई जाओगे। ट्रांसलेशन क्या होगा, विल यू गो टू मुंबई टुमारो। और ये हो कि क्या तुम मुंबई कल नहीं जाओगे, तो विल यू नॉट, यू के बाद नॉट, यू सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट, विल यू नॉट गो टू मुंबई टुमारो। ये ट्रांसलेशन होगा। एक चीज और मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, जिसको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए कि आई और बी के साथ हम बताए हैं कि सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य में धमकी दिया गया हो या वाक्य में कहीं अनिवार्यता हो, अवश्य शब्द लिखा गया हो, तो वहां पे हम आई और बी के साथ सेल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग ना करके सेल का प्रयोग करते हैं। केवल सिंपल सेंटेंस में ऐसा होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं कहूं मैं कल जाऊंगा स्कूल जाऊंगा, और एक और वाक्य हो ऐसे हो, मैं कल स्कूल अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, और ये लिखा गया है मैं कल स्कूल अवश्य जाऊंगा। दोनों तो सेंटेंस एक ही है, सिर्फ अंतर यह है इसमें लिख दिया गया है दूसरे वाले सेंटेंस में अवश्य। अवश्य आ जाने से इससे अनिवार्यता का बोध हो रहा है कि अनिवार्य रूप से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, सॉरी, मैं कल स्कूल अनिवार्य रूप से जाऊंगा। ये केवल टेम्परोरी कह दिया गया है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शेल गो टू स्कूल टुमारो। आई के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन जब इसमें अवश्य आ गया तो आई के साथ सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अवश्य के लिए कोई अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।